हिंडनबर्ग को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इमेज आएगा, जहां पर एक एयर बलून आपको ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि 1973 का इवेंट है। बट जब हिंडनबर्ग वर्ड स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक फाइनेंशियल बबल और फाइनेंशियल ब्लास्ट की तरह। तो आपको मैं आज वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि हिंडनबर्ग ने रिसेंटली अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स पर एलिगेशंस लगाए कि उनकी कंपनी के एक ओवर वैल्यूड स्टेज पर है, उनके फाइनेंशियल डेटा फ्रॉड हैं, और जिनकी वजह से आप देख सकते हो 2 दिन से मार्केट काफी डाउन चल रहा है और अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स की भी हालत आप देख सकते हो बहुत बुरी हो रखी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये एलिगेशंस जो हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, और कौन है ये हिंडनबर्ग, और क्यों मार्केट इतना डाउन जा रहा है, पिछले 2 दिन से 3 दिन से मार्केट क्यों डाउन जा रहा है। हालांकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये कंप्लीटली अनबायस्ड है, एक टोटली एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कंप्लीटली कोई पर्सनल चॉइस नहीं है या पर्सनल एडवाइस नहीं है आपको। तो वीडियो को पूरा देखना और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी चल रही है, क्या केओस चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग एक्चुअली है क्या। तो हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियली फॉरेंसिक रिसर्च फर्म है जो कि इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, क्रेडिट्स को एनालाइज करती है, और ये एक फाइनेंशियल मैनमेड डिजास्टर्स जैसे कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गया, अनडिस्क्लोज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए, इन शॉर्ट समझो जो भी फाइनेंशियली रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको फाइंड आउट करती है और अपने पैसे इन्वेस्ट करती है एज अ शॉर्ट सेलिंग, उन कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग करती है। इसीलिए इनको शॉर्ट सेलर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये बाइंग भी करती है, बट बेसिकली ये रॉन्ग डूइंग कंपनीज को फाइंड आउट करके उनके बारे में प्रेजेंट करती है और उनमें अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाती है। और मैं आपको बता दूं जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है वो 2017 फाउंडेड है, मतलब ये फर्म ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये फर्म इतना पुराना नहीं है तो इस वर्ड को लेके या इस रिसर्च फर्म के एक स्टेटमेंट को लेकर इतना बड़ा केओस क्यों हो रहा है। तो रीजन है इनके पास्ट परफॉर्मेंस एंड पास्ट प्रेडिक्शंस, जो पास्ट एनालिसिस थे इनकी। 2020 में इन्होंने निकोला करके कंपनी पे एक एलिगेशंस लगाए थे, जो कि हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक्स कंपनी है, उन पे एलिगेशंस लगाया था, और बाद में उनके फाउंडर जो निकोला के फाउंडर हैं वो कन्विक्टेड पाए गए। और 2021 में एक कोलंबिया बेस्ड टेक्नोग्लास कंपनी थी जिन पे इन लोगों ने वापस एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद उनके स्टॉक प्राइस में 40% का डिक्लाइन आया था। एंड 2022 में रिसेंटली एक बायोसाइंस फर्म है, इनोचेन बायोसाइंस फर्म, जिनके एलिगेशंस के बाद उनके स्टॉक प्राइस में 37% का डिक्लाइन आया। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो पास्ट एनालिसिस है वो काफी सही रही है। इसीलिए इन्वेस्टर्स इनके स्टेटमेंट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और इतना बड़ा जो केओस बन रहा है इनके स्टेटमेंट पे इसीलिए बन रहा है। तो अब बात करते हैं एलिगेशंस पे। तो इनका एलिगेशंस क्या है अदानी ग्रुप्स पर। इनका सबसे पहला कंसर्न है अदानी की नेटवर्थ। अदानी की नेटवर्थ है $120 बिलियन, जिनमें से $100 बिलियन इन्होंने पास्ट 3 इयर्स में ही अर्न किए हैं। अगर आप इनकी स्टॉक्स की भी बात करो तो इनकी स्टॉक्स की ग्रोथ 2500% हुई है पिछले 3 साल में, जहां पर इंडियन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो 60% के अराउंड ही हुई है। तो ईयरली जो इनका ग्रोथ हुआ है वो 800 के प्लस ग्रोथ हुआ है पर ईयर। तो ये एक कंसर्न वाली बात थी उनकी कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा ग्रोथ आना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा इनका एलिगेशन है अदानी ग्रुप के फैमिली मेंबर पर। इनका कहना है ये है कि डिस्पाइट इनके बैक क्रिमिनल एक्टिविटीज के, इलीगल एक्टिविटीज के, इनको अदानी ग्रुप में एक बहुत ही वाइटल पोजीशंस पे, बहुत ही अच्छे पोजीशंस को हैंडल करने के लिए दिया गया है। तो पहले नंबर पे आते हैं अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी, जिनका 1999 में और 2010 में ये अरेस्ट हुए थे इन द केस ऑफ टैक्स इन्वीजन एंड इलीगल कोल इंपोर्ट्स एंड अंडरवैल्यूड गुड इंपोर्ट्स एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, इस सब चीज़ों के लिए ये अरेस्ट हुए थे। 2004 में भी ये एक डायमंड ट्रेड की वजह से भी अरेस्ट हुए थे। तो ये पहला एलिगेशंस था उनके ऊपर। और दूसरे नंबर पर आते हैं अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा, जो कि रिंग लीडर थे इसी डायमंड ट्रेड स्कैम का। और तीसरे नंबर पर है इनके बड़े भाई विनोद अदानी जी, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशंस में हमेशा से आते रहे हैं। मॉरिशस में 38 सेल कंपनीज इनके नाम पर है और इनके दोस्तों के नाम पर है। तो शेल कंपनीज वो होती है जो दूसरों के फंड्स होल्ड करती है और दूसरों के फंड्स की ट्रांजैक्शंस करती है, मतलब फाइनेंशियल फंड्स की ट्रांजैक्शंस करती है दूसरे कंट्रीज में। और यही नहीं, इनके नाम पर और भी कंपनी ये ऑपरेट करते हैं जिनमें ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एम्प्लॉइज हैं, ना कोई लेजिट प्रेजेंस है, उसका एड्रेस है, ना फोन नंबर है, और ना ही कोई वेब प्रेजेंस है। डिस्पाइट इनके ये पब्लिक ट्रेडेड फंड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये कंसर्न था इनको इनके फैमिली मेंबर्स को लेकर। तो ये कंसर्न आई थिंक थोड़ा सा जेन्युइन भी है,
क्योंकि आपको बता दूं अदानी ग्रुप्स के मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं वो अदानी ग्रुप्स के ट्रस्टीज के ही हैं। मतलब ऑलमोस्ट 75% जो अदानी एंटरप्राइजेज हैं, अदानी पोर्ट्स हैं, इनके जो शेयर्स हैं वो होल्ड किए जाते हैं अदानी ग्रुप्स के थ्रू, अदानी ट्रस्टीज के थ्रू। तो ये जितने भी बड़े बड़े इनके खुद के फैमिली मेंबर्स जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं वो इनको होल्ड करती हैं। और ये भी एक रीजन है अदानी ग्रुप का इतना जल्दी इतना ऊपर जाने का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो हैं वो बहुत कम रखे गए हैं और उनका डिमांड बहुत ज्यादा हाई किया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि अदानी रिसेंटली एफपीओ निकाल रही है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ है, 20,000 करोड़ का एफपीओ है। एफपीओ जिनको नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट पर और उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए पब्लिक से, तो वो अपने ऑलरेडी जो उनके पास शेयर्स होते हैं वो डाइल्यूट करती है और उसके बदले पैसा रेज करती है। उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये एक बहुत अच्छा वे है एक प्रमोटर के लिए एक अच्छे प्राइस पर अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने का। तो ये भी एक कंसर्न है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनका जो नेक्स्ट एलिगेशन है वो है इनके ऑडिटर पर, मतलब जो इनका इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। तो इनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर का नाम है शाह धंधारिया, जिनकी कंपनी सिर्फ 4 पार्टनर से मिलकर बनी है और इनके सिर्फ 11 एम्प्लॉइज हैं और इनकी जो ऑफिस की रेंट है वो 32,000 ओनली। और इनका जो कैपिटलाइजेशन है, मतलब अब तक जितने भी कैपिटलाइजेशंस को इन्होंने ऑडिट किया है वो किया है सिर्फ 640 मिलियन रुपीस। मतलब ये समझो कि इतनी बड़ी कंपनीज है अदानी, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है अदानी, और उसके इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ये हाल है। तो ये हैंडल करती है उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कंपनीज की फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो ये कंसर्न वाली बात तो है ही। तो ये सारे एलिगेशंस थे जो हिंडनबर्ग ने अभी अदानी पर लगाए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके रिपोर्ट में, 88 क्वेश्चंस हैं जो ये अदानी से पूछ रही कि इनका क्लियरिफिकेशंस हमें चाहिए, ठीक है। और अदानी ने भी इनका रिप्लाई किया है। इन्होंने बोला कि ये सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं, इन्होंने कोई सर्च नहीं किया है, नहीं हमारे हायर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया, नहीं हमारे किसी भी मेंबर्स को कांटेक्ट किया है। इन्होंने बस अपनी तरीके से किया। ये टारगेटेड वे है इंडिया को टारगेट करने का, और महज एफपीओ से पहले इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो दीज आर द थिंग्स जो अदानी बोल रही है अभी न्यूज़ में आकर, और ये भी बोल रही है कि हम लीगल एक्शन भी लेंगे आपके ऊपर। और इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने कंप्लीट वेलकम किया है इस लीगल एक्शन को। अगर आप यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप इनकी रिपोर्ट में देख सकते हो, उन्होंने बोला कि हम वेलकम करते हैं आपके लीगल एक्शन को, बट हमें जो 88 क्वेश्चंस हमने रिपोर्ट में डाले हैं उनका आंसर हमें क्लैरिफिकेशंस के साथ चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या है सच्चाई इस अदानी का? अगर आप इन्वेस्टर हो या आप कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाओ, क्योंकि जो भी एलिगेशंस हैं ये कंसर्न वाली बात है, एक्चुअली में कंसर्न वाली बात है। तो अगर मुझसे अगर आप पूछो तो ये एलिगेशंस कहीं ना कहीं सही भी है, एक जस्टिफाई भी कर रही है। सही तो मैं नहीं बोलूंगा, एक जस्टिफिकेशन भी चाहिए, इसके लिए जस्टिफिकेशंस देना चाहिए, क्योंकि जो सारे एलिगेशंस हैं वो कहीं ना कहीं तो सच हैं ही, ठीक है। आप अगर इनकी फैमिली मेंबर्स के हायर अथॉरिटीज को संभालना, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा ना होना, मेजर स्टेक्स होल्डिंग खुद रखना, एफपीओज इतना बड़ा एफपीओज, और मेजर डेप्थ। अदानी आपको बता दूं, अदानी अभी वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डेप्थफुल पर्सन है। तो इतने सारे डेप्थ लेना तो वाकई में कहीं ना कहीं ये एक सेंस बनाती है। और इसी वजह से हिंडनबर्ग के पास्ट एनालिसिस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कंसर्न है। अगर आप अदानी के यूएस बॉन्ड्स को देखोगे तो एक दिन में कितने चेंजेस आ चुके हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंसर्न कर रही है और मार्केट को डाउन कर रही है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसा निकालना शुरू कर रही है, अदानी के स्टॉक सेल कर रही है, अपने फ्यूचर्स में से पैसा निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट इफेक्ट कर रहा है। और भी रीजंस हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट गिरने का सिर्फ अकेला अदानी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, बट ये कह सकते हो कि एक मेजर रीज़न है। एक और रीज़न है कि बजट से पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि बजट में क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला उसको बचने के लिए। तो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की वजह से भी आपको बजट से पहले थोड़ा सा डाउन रैली देखने को मिलता है। तो ये एक रीज़न है, बट मेजर रीज़न आप कह सकते हो अभी हिंडनबर्ग एंड अदानी का है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।